सपना और अंजलि, दो सगी बहनें, पढ़ाई में बेहद होशियार थीं। दोनों हमेशा स्कूल में अच्छे नंबरों से पास होती थीं। सपना कहती, मुझे तो बड़ी होकर आईपीएस बनना है, और अंजलि कहती, मुझे डॉक्टर बनना है। उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन घर में केवल उनकी माँ ही थी जो उनका समर्थन करती थी। उनकी माँ, सुनीता, हमेशा कहती, मेरी बेटियों, अच्छे से पढ़ाई करो। एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। हालांकि उनके पिता मनोहर को इस पर आपत्ति थी। वे कहते, अरे सुनीता, बेकार के सपने दिखा रही हो। पढ़ लिख कर इन्होंने आखिर करना ही क्या है? इन्हें घर के काम सिखाओ, कल को ससुराल में काम आएगा। लेकिन सुनीता ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, अब जमाना बदल गया है। अब पढ़ाई लिखाई का महत्व है, इन्हें स्कूल जाने दीजिए। सुनीता की बातों से मनोहर मान गए और उन्होंने अपनी बेटियों को स्कूल भेजना शुरू किया। समय बीतता गया और दोनों बहनों ने 12वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास कर ली। जब वे 18 साल की हुईं, उनके पिता ने कहा, अब इनकी शादी करवानी होगी, इनके लिए कोई लड़का ढूंढना पड़ेगा। लेकिन बेटियों ने कहा, बाबा, हमें अभी और पढ़ाई करनी है। फिर कुछ समय बाद सुनीता की अचानक मृत्यु हो गई, जब उनका बीपी हाई होने के कारण उनकी नस फट गई। इस हादसे के 2 महीने बाद मनोहर का बड़ा भाई उनके घर आया और बोला, अब तक बेटियों को घर बैठा कर रखा है। गांव में सबकी शादी 18 की उम्र तक हो जाती है। बिन माँ की बच्चियों को जल्दी से हाथ पीले कर दे। भाई की बात सुनकर मनोहर ने लड़के ढूंढने शुरू कर दिए और फिर दोनों बहनों की शादी एक ही परिवार में तय कर दी। लेकिन अंजलि ने कहा, बाबा, ऐसे तो हमारे सपने अधूरे रह जाएंगे। हम शादी करके क्या कर पाएंगे? कई लड़कियां शादी के बाद भी पढ़ाई करती हैं और अपना करियर बनाती हैं। हम भी शादी के बाद पढ़ाई जारी रखेंगे और सरकारी नौकरी हासिल करेंगे, अंजलि ने अपनी बहन से कहा। अपने पिता की बात मानते हुए दोनों बहनों ने शादी कर ली, लेकिन उनकी मां ने पढ़ाई के चलते उन्हें घर के कामों में कभी ज्यादा शामिल नहीं किया था, इसलिए वे दोनों घर के कामों में इतनी माहिर नहीं थीं। यही वजह थी कि उनकी सास से उन्हें अक्सर ताने सुनने पड़ते। एक दिन उनकी सास बोली, देखो, जितना पढ़ना था शादी से पहले पढ़ लिया, अब और पढ़ाई की जरूरत नहीं है। इस घर में ये सब नहीं चलता, अब घर संभालो। हालांकि उन दोनों बहनों के मन में कुछ और ही चल रहा था। 2 दिन बाद जब उनकी सास सुलोचना अपनी सहेली के घर गई, अंजलि ने कहा, मां जी घर पर नहीं है, चलो जल्दी से यूनिवर्सिटी जाकर फॉर्म भराते हैं। सपना ने सहमति दी और वे दोनों जल्दी से यूनिवर्सिटी जाकर फॉर्म भराएं और साथ में किताबें भी ले आईं। उन्होंने उन किताबों को अपने बैग में छुपा दिया। लेकिन जब वे घर पहुंची तो देखा कि उनकी सास सामने खड़ी थीं। सास ने पूछा, कहाँ गई थी तुम दोनों? अंजलि ने जवाब दिया, मां जी, हम बाजार गई थी कुछ सामान लेने, तभी पड़ोसन कीर्तन के लिए बुलाने आई और सास उसके साथ चली गईं। इस तरह वे बच गईं। उन दोनों के पति अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे, जिससे उन्हें अपने अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करने का मौका मिल जाता था। उन्होंने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। दूसरी तरफ उनके पिता मनोहर ने उनकी शादी के लिए जमींदार से कर्ज लिया था, जिसे ना चुका पाने के कारण जमींदार ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया और उन्हें घर से निकाल दिया। इन बेटियों की शादी के चक्कर में मैं आज सड़क पर आ गया, उन्होंने सोचा। लेकिन दूसरी ओर उनकी बेटियां अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में जुटी रहीं। कुछ समय बाद दोनों बहनें एक साथ गर्भवती हो गईं। एक दिन उनके एडमिट कार्ड घर पर आए और चपरासी वह कार्ड सास सुलोचना के हाथ में देकर चला गया। सास ने सोचा, अच्छा, तो ये दोनों पढ़ाई करना चाहती हैं। अपने बेटों को बताकर इनकी अक्ल ठिकाने लगाती हूँ। शाम को उन्होंने अपने बेटों से कहा, तुम्हारी बीवियों को बड़ी चर्बी चढ़ी है पढ़ाई करने की, सरकारी नौकरी करनी है इनको। इस पर उनके बेटे बोले, पढ़ाई करके सरकारी नौकरी करना चाहती हो? सरकारी नौकरी कोई बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है जो जाकर खरीद ली। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों के जूते घिस जाते हैं।
उन दोनों के पति उनकी पिटाई करते और घर से निकाल देते हैं। वे अपना एडमिट कार्ड, किताबें और कुछ जरूरी सामान लेकर घर से निकल जाती हैं। सपना ने अंजलि से कहा, अब हम क्या करें? अंजलि ने जवाब दिया, अब हमारे पास पढ़ाई के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हमें वो हासिल करना होगा जो हम चाहती हैं। इसके बाद वे फुटपाथ के पास अपनी साड़ियों से घेर कर एक झोपड़ी बनाती हैं और वहां बैठकर पढ़ने लगती हैं। दिन में वे भीख मांग कर गुजारा करती और रात में स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पढ़ाई करती। कई दिनों तक उन्होंने सिर्फ पानी पीकर अपना पेट भरा, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। कुछ समय बाद उनके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हुए, जहां दोनों ने पूरे कॉलेज में टॉप किया। जब कॉलेज के प्रिंसिपल को उनकी कहानी पता चली, तो उन्होंने कहा, आज से तुम दोनों कॉलेज के हॉस्टल में रहोगी और खूब मन लगाकर पढ़ोगी। मैं भी तुम दोनों की सफलता देखना चाहता हूँ। यह सुनकर दोनों बहनों ने आभार जताया और हॉस्टल में रहने लगीं। वहाँ वे छोटे मोटे काम करके 2 वक्त का खाना भी कमा लेती थीं। कुछ समय बाद दोनों बहनों ने बच्चों को जन्म दिया। अंजलि को बेटा हुआ और सपना को बेटी। वे अपने बच्चों की देखभाल के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखती रहीं। आखिरकार उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली और अब उनके बचपन के सपने को पूरा करने का समय आ गया था। अंजलि ने मेडिकल और सपना ने IPS का एंट्रेंस एग्जाम दिया। दोनों सिलेक्ट हो गई, लेकिन कॉलेज खत्म होने के कारण उन्हें हॉस्टल छोड़ना पड़ा। फिर से वे फुटपाथ पर आ गईं और वहीं अपने बच्चों को पढ़ाने लगीं, साथ ही अपनी पढ़ाई जारी रखीं। ट्यूशन से मिलने वाले पैसों से वे अपने बच्चों का और अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने लगीं। कुछ समय बाद उन्होंने अपने एग्जाम दिए और अपनी मंजिल पा ली। अंजलि डॉक्टर बन गई और सपना IPS अधिकारी। आखिरकार उनका सपना पूरा हो गया। कुछ समय बाद उन्होंने अपने एग्जाम दिए और अपनी मंजिल पा ली। अंजलि डॉक्टर बन गई और सपना IPS अधिकारी। आखिरकार उनका सपना पूरा हो गया। सपना और अंजलि ने अपनी मेहनत से अपने सपनों को पूरा कर लिया था। एक दिन उन्होंने एक भंडारे का आयोजन किया, जिसमें सभी गरीब और जरूरतमंद लोग शामिल हुए। इस भंडारे में उनके पिता मनोहर, सास सुलोचना और उनके पति भी आए। जब उन लोगों ने दोनों बहनों की सफलता देखी, तो वे हैरान रह गए। उनके पतियों ने माफी मांगते हुए कहा, हमें माफ कर दो बहू, हमारे कर्मों की सजा हमें मिल गई है। ये हमारे बच्चे हैं, हमें माफ कर दो। अंजलि और सपना ने अपने परिवार के दुखद हालात को देखा और उन्हें दया आ गई। अंजलि ने कहा, बाबा, आपका यह हाल कैसे हुआ? मनोहर ने सारा हाल सुनाया। अपनों का यह हाल देखकर दोनों बहनों ने उन्हें माफ कर दिया और अपने परिवार को फिर से अपना लिया। अब दोनों बहुएं खुशी खुशी अपनी सरकारी नौकरियां करती और उनकी सास सुलोचना उनके बच्चों का ध्यान रखती। विनय और शीतल ने भी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया। विनय एक कंपनी में नौकरी करता था और शीतल डॉक्टर बन गई थी। कुछ समय बाद दोनों ने शहर में एक फ्लैट खरीदा और वहीं रहने लगे। एक दिन विनय के माता पिता दूसरे शहर से उनसे मिलने आए। विनय ने शीतल से कहा, मैं माँ पापा को स्टेशन से लेने जा रहा हूँ। आज संडे है और तुम्हारी क्लिनिक की छुट्टी भी है, तो थोड़ा समय साथ बिताएंगे। शीतल ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन मुझे कुछ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स देखने पड़ सकती हैं। विनय ने कहा, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। विनय अपने माता पिता को लेकर घर आ गया। उसकी माँ ने शीतल को देखकर कहा, बहू, तुम बहुत कमजोर लग रही हो, कुछ खाती पीती नहीं हो क्या? शीतल ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं माँ, मेरा तो वजन बढ़ गया है। मैं तो वजन कम करने की कोशिश कर रही हूँ। शीतल कुछ काम करने के लिए अपने कमरे में चली गई और इस बीच विनय की माँ ने किचन में जाकर आलू टमाटर की सब्जी और पूरियां बनाईं। जब नाश्ता तैयार हो गया तो उन्होंने कहा, इतवार की छुट्टी है, तो आज बढ़िया नाश्ता होगा। बहू भी तो दिन भर काम में लगी रहती है, आज मेरे हाथ का गर्मागर्म नाश्ता करेगी। विनय ने कहा, माँ,
शीतल इतना ऑयली खाना नहीं खाती। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, एक दिन खाने से कुछ नहीं होगा। मैं अपने हाथों से उसे खिलाऊंगी, वो जरूर खाएगी। शीतल कुछ देर बाद कमरे से बाहर आई और सबने मिलकर प्यार भरा नाश्ता किया। शीतल थोड़ी देर से नाश्ते के लिए पहुंची और बोली, नाश्ता तैयार कर लिया है। मुझे थोड़ा समय लग गया। आपको सब्जियां, मसाले वगैरह मिल गए थे ना? विनय ने जवाब दिया, माँ ने पोहा नहीं बनाया, बल्कि पूरी और आलू बनाए हैं। शीतल ने हैरानी से कहा, अरे माँ जी, पोहा तो रोज का होता है। उसकी सास ने हंसते हुए कहा, हाँ बहू, मैंने सोचा आज तुम्हारी छुट्टी है तो कुछ अलग बना देती हूँ। गरम गरम पूरियाँ निकाल कर ला रही हूँ। तुम और विनय बाबूजी के साथ बैठकर नाश्ता कर लो। शीतल ने जवाब दिया, माँ जी, पूरियाँ बहुत ऑयली होती हैं। अगर मैंने खा ली तो पूरा दिन काम नहीं कर पाऊंगी। उसे लगा कि उसकी सास और ससुर इस बात से बुरा मान सकते हैं, तो उसने तुरंत बात बदल दी, ठीक है माँ जी, बस एक पूरी दे दीजिए, मैं ज्यादा नहीं खाती हूँ। वैसे बहुत अच्छी बनी है पूरियाँ। शीतल ने आगे पूछा, दोपहर में आप क्या खाएंगे? मैं विनय के साथ जाकर सब्जियां खरीद लाती हूँ। उसकी सास ने कहा, अरे तुम आराम करो बहू, मैं और तुम्हारे बाबूजी चले जाएंगे, थोड़ा टहल भी लेंगे। बाबूजी भी बोले, हाँ हाँ बहू, यहाँ के बाजार मुझे अच्छे से पता है, तुम अपना काम निपटा लो। अचानक बाबूजी थोड़ा बेचैन महसूस करने लगे। विनय ने चिंता जताई, पापा क्या हुआ? ठीक तो हो? बाबूजी ने कहा, पता नहीं, थोड़ा अजीब महसूस हो रहा है। शीतल ने तुरंत ध्यान दिया और कहा, आपने बीपी की दवाई नहीं खाई होगी, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। लीला बोली, बस खाने जा ही रहा था, अभी नाश्ता किया है न, उसके बाद दवाई लेता हूँ। शीतल ने तुरंत इंजेक्शन दिया और कहा, आपका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ गया है, लेकिन अब ठीक हो जाएगा। आपको अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। फिर मजाक में बोली, अब जब डॉक्टर बहू के घर में खाना बनेगा तो वो डॉक्टर बहू के हिसाब से ही बनेगा। उसकी सास ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक कह रही हो बहू। अब मुझे बताओ कि रसोई में क्या क्या बनाना है। मैं और तुम्हारे बाबूजी वही खाया करेंगे जो तुम कहोगी। शीतल ने हंसकर कहा, ठीक है माँ जी, चलिए फिर मैं और आप मिलकर सब कुछ ठीक करते हैं। आज बाजार चलते हैं और कुछ हेल्दी सामान खरीद कर लाते हैं। शीतल ने अपनी सास से कहा। कुछ देर बाद वह अपनी सास को लेकर बाजार गई और सारा सामान खरीद कर घर लौट आई। इतना सारा सामान खरीद लिया बहू? सच में तुम्हारे साथ आज बाजार में बहुत अच्छा लगा। उसकी सास ने खुशी से कहा, तो ठीक है, हम हर रविवार को एक साथ मार्केट चलेंगे। नमस्ते दादी, कैसे हो? अंकुर ने अपनी दादी से कहा। अरे मेरा प्यारा बच्चा, तुम कब आए? दादी ने प्यार से कहा। बस अभी आए, मम्मी पापा भी आए हैं। नमस्ते ताई जी, कैसी हो? शीतल ने कहा। मैं ठीक हूँ। अजय बेटा, बहुत अच्छा लगा तुम लोग मिलने आए। नीलम और अजय लीला की जेठानी के बेटबू थे जो उसी शहर में रहते थे। दिक्कत तो मेरे भी बहुत रहती है। शीतल, टेली एसिड बनता है, जरा सा कुछ खाता हूँ कि जलन हो जाती है और बहुत परेशानी होती है। कोई बात नहीं भैया, मैं आपको मेडिसिन लिख दूंगी, आप ले लेना। और एसिड के लिए प्लीज ऑयली फूड, जंक फूड और बाजार का खाना अवॉइड करो। जितना हो सके हल्का खाना खाओ ताकि आपको एसिड न बने। दादी, मुझे बर्गर खाना है, अंकुर ने कहा। हाँ हाँ, मैं अभी तुम्हारे दादाजी से बर्गर मंगवाती हूँ। शीतल ने सोचा कि उस समय कुछ बोलना ठीक नहीं होगा क्योंकि नीलम और अजय उनके घर पर मेहमान थे। कुछ देर बाद
शीतल के ससुर बर्गर खरीद कर ले आते हैं। अंकुर बर्गर खा लेता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे पेट में दर्द होने लगता है। मम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आज फिर तुम्हारे पेट में दर्द है? शीतल ने चिंता जताई। जरा इसे चेक करना। भाभी, अंकुर बाजार का कितना जंक फूड खाता है, प्लीज सच बताना। यह जब भी स्कूल से आता है, इसके हाथ में कभी बर्गर, कभी पेटी, कभी कुलचे छोले और ठंडी व बर्फ वाली आइसक्रीम होती है। बस भाभी, यही वजह है। यह सब हमारे खान पान से जुड़ा होता है। लो अंकुर बेटा, ये दवाई खा लो, अभी पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। भाभी, अगर अंकुर बर्गर मांगता है तो आप उसे घर पर चपाती रोल बना कर दिया करो, शीतल ने सुझाव दिया। आप मेरे साथ आओ, मैं आपको चपाती रोल बनाकर दिखाती हूँ। शीतल ने नीलम और लीला को अपनी रसोई में ले जाकर कुछ रोटियां निकाली और साथ में सब्जी और पनीर लगाकर बढ़िया चपाती रोल और पिज्जा स्टाइल की रोटी तैयार की। सब लोगों को रोल और पिज्जा स्टाइल रोटी बहुत टेस्टी लगी। चाची जी, मेरे पेट में दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। क्या मैं यह खा सकता हूँ? अंकुर ने पूछा। हाँ हाँ अंकुर बेटा, तुम बिल्कुल खा सकते हो, पर एक शर्त है। मुझे प्रॉमिस करो कि तुम आज के बाद बाजार का जंक फूड नहीं खाओगे। मम्मी, आपके लिए दाल, सब्जी जो भी बनाएंगी, आप वही खाओगे। प्रॉमिस चाची जी। मैं बाजार का जंक फूड नहीं खाऊंगा, मैं मम्मी के हाथों का बना ही खाना खाऊंगा। थैंक यू शीतल भाभी। यह तो मेरा फर्ज था, शीतल ने मुस्कुराते हुए कहा। सब शीतल की बात को गहराई से लेते हैं। शीतल अपनी रसोई में बनाने वाले नाश्ते से लेकर रात के डिनर की सारी चीजें अपने सास ससुर को भी बताती है और अपने जेठ जेठानी को भी। वह सब बहुत खुश होते हैं कि शीतल एक बहुत अच्छी होनहार डॉक्टर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी बहू भी है। शीतल बहू, तुमने दोपहर के लिए लौकी मंगवाई थी और पपीता भी बहुत बढ़िया आया हुआ था। मैं वो भी ले आया हूँ, उसके ससुर ने कहा। अच्छा, क्या बाबूजी, मैं दिन में काट दूंगी, फिर सब खाएंगे, शीतल ने जवाब दिया। उसकी सास उसे अपने गले से लगा लेती है। शीतल भी